भाई गाड़ी ना कल बहुत ज्यादा गंदी हो गई थी क्योंकि रास्ते ही ऐसे थे, क्या करे। और अभी तो आगे भी रास्ते है 40-50 किलोमीटर के, और देखना कितनी मिट्टी मिट्टी हो रही है। बट यहाँ देखो भाई आर्टिफिशियल रेन हो रही है, वो ऊपर छत पे से पानी गिर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ थोड़ी देर गाड़ी ना इसके नीचे ही खड़ी कर देता हूँ, क्या कहते हो ना, जितना साफ होना होगा हो जाएगा थोड़ा बहुत। अब भाई जितनी भी ट्रांजेक्शन है सारी नेपाली रुपीज़ में चलेगी। होटल का भी पे हमने नेपाली करेंसी में ही किया था। 2800 यहाँ के, इंडिया के अराउंड 1800-1900 बनते हैं। तो रूम का तो दे दिया था, बस खाने का रहता है। तो खाने का भी पूछ लेते क्योंकि कल रात को डिनर भी किया था और सुबह आलू के परांठे भी खाए थे। टेस्ट मस्त था, बिल्कुल इंडिया वाला। अब कितना बिल आया वो देख लेते हैं। होटल वैसे तो भाई काफ़ी बड़ा है, बार भी है इनका, रेस्टोरेंट भी है, कॉन्फ्रेंस हॉल भी है। एंड ये रिसेप्शन के सामने ही कमरा था, कल वाले वीडियो में टूर दिया ही था। एक डबल बेड लगा हुआ है, एक सिंगल बेड, एक ये सोफा सेट, बाकी बाथरूम भी साफ था और एसी लगा हुआ है। देखो निकलते ही सामने लिफ्ट और ये रहा रिसेप्शन। कितना अमाउंट है वो देखना है बस। होटल में बिल्कुल मेन रोड पर ही है, देखो यही वो रोड है जो राइट में काठमांडू की तरफ जा रही है और लेफ्ट की तरफ बॉर्डर की तरफ। आगे भी इनकी पार्किंग थी बट हमने पीछे करी है पार्किंग। और सामने ही देखो पेट्रोल पंप भी है, तो यहाँ से फ्यूल भी फुल करवा लेंगे। 1550 रात का, ठीक है। अभी का सबै जोडेर सब मिला के 1550 नेपाली ना। अराउंड आप लगा लो भाई इंडिया के 1000 रुपए में डिनर 2 लोगों का और ब्रेकफास्ट मिला के हो गया। थैंक यू। एक चीज और, नेपाल में ना राजस्थान की तरह राइट हैंड से कुछ भी सामान देते हैं और दोनों हाथ टच करके देते हैं ना। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। अमान और सोहन दोनों नीचे जा चुके हैं गाड़ी में, मैं भी जाता हूँ फटाफट। अब इंडिया इंक्लूडेड इन देशों में ना ये फायदा है कि भाई लगेज के लिए लोग होते हैं, वरना यूरोप में और यूके में क्या है, अपना लगेज खुद ही दो भाई। कभी कभी हम अपार्टमेंट लेते थे 4-4 मंजिल ऊपर जाना पड़ता था, तो सोचो क्या हालत होती थी हमारी उठा के। अब यहाँ पे ना ये चीज़ मिल जाती है होटल में, तो उनको हम टिप दे देते हैं अपना, बढ़िया हो जाता है हमारा काम भी और उनके लिए भी। मस्त है लिफ्ट, देखना ग्लास वाली पूरी नीचे तक। लेट्स गो भाई, ले चलो। अरे क्या हो गया, चल नहीं, हाँ चल गई। चलो भाई गाड़ी की वॉशिंग हो गई फ्री फंड में, हालांकि उतनी साफ नहीं हो पाई बट हाँ जितनी करनी थी हो गई है सही से। धूप बहुत तेज है आज भी, मतलब मैं सोच रहा था भाई सर्दियाँ होगी यहाँ पे, यहाँ तो गर्मी हो रखी है। बताओ इतनी धूप हो जाती है, शाम को थोड़ी सी ठंड रहती है बट फिर भी एसी चलाने की तो जरूरत पड़ती है। अब काठमांडू में देखते हैं बाकी क्या सीन है। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है भैया 29 नवंबर 2023। मैं हूँ अभी भाई काठमांडू से 150 किलोमीटर दूर एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते ऑस्ट्रेलिया रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड। इस ट्रिप पे हम भाई इंडिया से ऑस्ट्रेलिया निकले हुए 110 दिनों के लिए, जिसमें हमें भाई 11 से ज्यादा कंट्रीज ट्रेवल करना है एंड लगभग 25,000 किलोमीटर इस गाड़ी को चलाना है, फिर जाके हम पहुंचेंगे ऑस्ट्रेलिया में। तो बहुत ही एपिक वाली रोड ट्रिप है, जैसे आपने लंदन वाली ट्रिप में सपोर्ट दिखाया इसमें भी आप बनाए रखना। आज का जो सफर है भाई 171 किलोमीटर का बचा हुआ है, 5 आवर्स 47 मिनट दिखा रहा है। शाम के 7 बजे पहुंचेंगे क्योंकि 1 बज चुका भाई निकलते निकलते। असल में हम डॉक्यूमेंट रेडी कर रहे थे, चाइना वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है ना वो भर के एजेंट को व्हाट्सएप पे भेजना था, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया, इसलिए हमने असल में ब्लू बॉल पेन से भर दिया। बट जब पूरा भर के भेज दिया तो वो कहता ब्लू से नहीं भरना था, ब्लैक से भरना था। फिर वापस से एक और फॉर्म था हमारे पास एक्स्ट्रा लेकर चलते हम, फिर वो भरा वापस से। तो चलो अब काम हो गया, अब टेंशन फ्री। शाम को पहुंचे थे, रात को पहुंचे, होटल भी बुक कर लिया। कौन सा होटल है वो बताऊंगा, ये मैंने सीधा होटल की ही लोकेशन लगाई है वहाँ की, तो बढ़िया है भाई, डायरेक्टली पहुंच जाएंगे। अभी थोड़े 40-50 किलोमीटर के रास्ते खराब है, उसके बाद कह रहे हैं कि एकदम साफ सुथरी रोड आ जाएगी, मस्त चलेगी गाड़ी फिर वहाँ। भाई साहब बहुत ही ज्यादा गंदी रोड है, देखना एक ही रोड से सामने से भी ट्रैफिक आ रहा है, हम भी जा रहे हैं ऐसी। और ये देखो सामने वाला व्हीकल महिंद्रा का 4x4 पिकअप ट्रक है। अरे यार यहाँ पे पता है आपको, डर्ट बाइक पिकअप ट्रक ये बहुत ज्यादा चलते हैं क्योंकि आप रोड की कंडीशन देख ही सकते हो, इसलिए लोग प्रेफर भी वही करते हैं। और हाँ सच, कल मैंने आपको नंबर प्लेट्स नहीं दिखाई थी। देखो ये जो सामने वाली इनोवा है इसमें तो नंबर प्लेट इंडिया की लगी हुई है, यूपी 52 नंबर है। तो इंडियन गाड़ी आपको बहुत मिलेगी यहाँ पे, एज अ टूरिस्ट आए हुए लोग या मतलब वही टूर इंडस्ट्री के है जैसे टैक्सी वैक्सी। लेकिन यहाँ के जो लोकल नंबर प्लेट है ना वो भाई लाल कलर की है, देखो दिखा ना ट्रक में, अभी आगे भी आएगी। ये देखो भाई सारी नंबर प्लेट्स नेपाल में लाल कलर की होती है। और ये देखो बाइक जा रही ना, इसकी नंबर प्लेट भी भाई रेड कलर की है, बैकग्राउंड और वाइट ऊपर इसमें फॉन्ट लगा रखे है भाई ने, मतलब भाई ने नहीं यहाँ की गवर्नमेंट ने लगा रखे हैं। मुझे ये नहीं समझ आता यार, ये नेपाल का जो बॉर्डर है इंडिया से, चाहे वहां से आप पोखरा तक का रास्ता देख लो चाहे काठमांडू तक का देख लो, भाई दोनों ही रास्ते खराब है इतने ज्यादा। और ये दो इनके मेन भाई सिटीज है देश की, तो गवर्नमेंट को यहाँ की ये 2 सड़कें तो अच्छी बनानी चाहिए, हाईवेज प्रॉपर होने चाहिए कि बंदा कोई भी इंडिया साइड से आ रहा है या ट्रेड रूट भी जो है ट्रक चलते इतने सारे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा है तो इन्हीं रोड से ही होगा ना भाई। तो यही 2
रोड अगर आपकी देश की खराब है तो फिर मतलब आने में ही बंदों को बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी बाय रोड। अब हम तो चलो आ गए कैसे तैसे हिचकोलिया खाते हुए, बट आप सोचो कोई फैमिली वाला बंदा है या नॉर्मल कोई है तो वो सोचेगा यार फ्लाइट से ही चलते हैं, बाय रोड ट्रैवल ही क्यों करना, इतने गड्ढों में इतना टाइम लग जाता है। अब इनके पास ऐसा नहीं है जगह की कमी है, ये देखो जगह भाई खूब है, मतलब प्रॉपर यहाँ पे ना 6 लेन हाईवे बन सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि कंस्ट्रक्शन कर ही नहीं रहे। 2020-21 में, हाँ 2021 में मैं आया था तब भी यही हाल था और अभी भी यही हाल है। कुछ कुछ जगहों पे हुई है कंस्ट्रक्शन नो डाउट, बट भाई मतलब 2 साल में आपको इतना ज्यादा खींच देना चाहिए था काम की पूरी रोड बन चुकी होनी चाहिए थी अभी तक, बट हुई नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। वैसे नेपाल एज अ कंट्री बहुत बढ़िया भाई, यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, मतलब इंडियंस को तो स्पेशली अच्छे से ट्रीट करते हैं, कभी भी लूट पाट करने की नहीं सोचेंगे आपसे, प्राइजेस भी जेन्युइन है टूरिस्ट के लिए। बट रोड्स की कंडीशन में थोड़ा सा मुझे बस वो है भाई, प्लीज यहाँ की गवर्नमेंट से अगर कोई देख रहा है तो काम करो जल्दी से जल्दी इन पे। ये भाई कोई शहर आया है भरतपुर के नाम का। अब मुगलिंग दिखा रहा है लेफ्ट में 36 किलोमीटर, बट हमारा गूगल मैप भी लेफ्ट ही दिखा रहा है। हालांकि स्ट्रेट रोड भी जाती है, तो काठमांडू के लिए पूछ लेते हैं यार यहाँ से ना किसी से, ऐसा ना हो कि ये लेफ्ट वाला गूगल मैप हमें भटका दे फालतू में। कोई ऑटो वाले से पूछना, इससे ऑटो वाले भैया से कि काठमांडू के लिए सीधा है या लेफ्ट है। भैया काठमांडू के लिए सीधा है या लेफ्ट? लेफ्ट जाना है, सही रोड है आगे से, यहाँ से सीधा था, कहीं रुकने नहीं, काठमांडू साफ है, रोड साफ है, ठीक है, क्लियर है, ठीक है जी। चलो जी भाई लेफ्ट ही मुड़ना है यहाँ से, और रोड भैया बता रहे हैं क्लियर है बिल्कुल यहाँ की। यार भरतपुर नाम का शहर अपने इंडिया में भी है ना शायद से, पता नहीं मैंने, है ना? हाँ राजस्थान में है भैया, यहाँ पे भी है, देख लो, और बड़ी भीड़ लगी पड़ी है। सड़कें तो यहाँ की भी खराब है शहर के अंदर की, बट वो ऑटो वाले भैया कह रहे हैं आगे सही होएगी, तो होपफुली सही हो। वैसे गूगल मैप पे तो ऑरेंज दिखा रही है पूरी रोड, मतलब की चलता फिरता ट्रैफिक है, ना ज्यादा ना कम। लेट्स गो। अब पिंक कार का क्या शौक है लोगों को, देखना पूरी पिंक कर रखी है कौन सी, नेता करके ब्रांड है कोई। मतलब यहाँ पे ना कलरफुल चीजें पसंद है लोगों को, ट्रकों में देख लो डिजाइन कर रखा है, गाड़ियों में अलग अलग रैप या पेंट करवा रखा है, बड़े रंगीले लोग हैं यहाँ के, समझ लो आप। और हाँ जो बस और ट्रक है ना उनकी नंबर प्लेट भाई ब्लैक कलर की है, जैसे ये कमर्शियल टेम्पू जा रहा है तो इसकी नंबर प्लेट का जो बेस कलर है वो ब्लैक है, ऊपर व्हाइट फॉन्ट है। और जो प्राइवेट गाड़ियां है वो सारी रेड है, जैसे अपने इंडिया में नॉर्मल नंबर प्लेट है और टैक्सी वालों के लिए येलो नंबर प्लेट है, तो ऐसी इनके लिए ब्लैक है, वो येलो की जगह बस, और नॉर्मल वाले की जगह रेड है। यही फर्क है ज्यादा मेजर। तो एक चीज और भाई मुझे अभी अभी ध्यान आया कि नेपाल में ना हॉर्न बजाने को अच्छा नहीं माना जाता, मतलब यहाँ के ड्राइवर्स ना बहुत कम हॉर्न बजाते हुए दिखेंगे आपको, तो अपना भी हॉर्न पे थोड़ी लगाम लगा के रखनी है भाई। वैसे तो खैर लंदन ट्रिप के बाद ना मेरी हॉर्न बजाने की जो वो थी ना अपना आदत, वो बहुत कम हो चुकी है, मतलब बहुत, मैं इंडिया में भी हॉर्न नहीं बजाता और लेन में ही ड्राइविंग करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे भी इतने हॉर्न बजाने की जरूरत पड़ नहीं रही है मुझे। अपना थोड़ा पेशेंस रहता है कि हाँ निकाल लो भाई तुम पहले, फिर मैं निकाल लूंगा। सब यहाँ से अब सही लग रहे हैं रोड्स ना, बिल्कुल ऐसे साफ सुथरी सड़कें बनी हुई है। हालांकि है 2 लेन ही, एक जाने की एक आने की, बट वैसे गड्ढे वड्ढे ज्यादा नहीं दिखेंगे, बिल्कुल प्लेन रोड्स है। और सामने आप देख सकते हो पहाड़ का भी नजारे दिखने लग गए हैं, तो अब ये पहाड़ी रास्ता ही शुरू हो जाएगा शायद से। तो अब 4-5 लेन वाले हाईवे ना आएंगे ही नहीं, ऐसी पतले लाइन लेन ही चलेगी। चलते चलते भाई पीछे एक वॉशिंग सेंटर दिखा है, अब वो पता नहीं वॉशिंग सेंटर है क्या, बट एक बंदा अपनी गाड़ी धो रहा है वहाँ पे पाइप से, तो मैंने कहा धुलवा ही लेते हैं, बहुत ज्यादा गंदी आ रही है, ना ही वीडियो में अच्छी दिख रही ना फोटो में। बस तो खैर मिट्टी वाली गाड़ियां भी अलग ही होती है लुक में, बट स्टिल हमें थोड़ा साफ रख के ही पसंद है, ऐसे फोटोज वगैरह इंस्टाग्राम के लिए अच्छे से आ जाएगी ना। ये रहा भाई यहाँ पे पानी, ये देखो, ये भाई धो तो रहे हैं, वे किसका है, पैसे लेंगे फ्री में करेंगे ये नहीं पता, तो इनसे ही पूछ लेते। गुजरात के नंबर है भाई का, इंडियन गाड़ी है, चलो बढ़िया।
चलो जी भाई, गाड़ी को अच्छे से साफ कर लिया जितना हमसे हो सका उतना ही। अब वो प्रोफेशनल वॉशिंग वाली तो फील नहीं आ रही है। खैर अब एक बार काठमांडू जाके अच्छे से वैसे भी धुलवानी है हमने। और ये भाई जो है 100 रुपए नेपाली मांग रहे हैं पानी, क्योंकि यूज कर रहे हैं ना हमने, इनका तो दे देते हैं भाई। ठीक है, इंडिया के कितने रुपए हुए, 60-70 रुपए भी नहीं हुए भाई। सब मस्त रील भी शूट कर ली और गाड़ी भी धुल गई। इंस्टा पे फॉलो नहीं है तो कर लेना भाई अभी के अभी। गाड़ी को साफ करने के चक्कर में खुद गंदा हो गया, देखना आज ही कपड़े बदले थे, सारे गंदे हो गए यहाँ भी। कोई नहीं, चलो एक्सपीरियंस ही है ये भी। ये जो पहाड़ वाले एरिया है ना भाई, यहाँ पे तो कंस्ट्रक्शन का काम चला रहे हैं। ये जब भी आप देखोगे ना, रोड्स काफी हद तक सही है यहाँ पर। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि टूटे फूटे रास्ते आ रहे हैं इनमें भी, बट ये है कि हाथों हाथ बनाए जा रहे हैं। ये तो अच्छी चीज है। चलो वहाँ वाला भी कर दोगे तो अच्छा रहेगा। वैसे क्यों नहीं रह पाती नेपाल की रोड सही? कोई मतलब हो किसी को आइडिया तो बताना। मुझे ऐसा लगता है क्योंकि यहाँ पे भाई भूकंप इतने आते हैं, तो या तो ये रोड्स बनाते हैं और वो रोड फिर से डिस्ट्रॉय हो जाती है, या फिर जब मैं 2021 में आया था उस टाइम से अभी तक बनी नहीं है रोड। तो जो भी नेपाल का है ना, इस रीजन में रहता है, वो प्लीज जरा कमेंट करके बताना कि रोड बनी नहीं या फिर बनाई नहीं मतलब बनाई गई थी और खराब हो गई, या फिर बनी ही नहीं। और अपने जैसे हिमाचल और उत्तराखंड के पहाड़ों में छोटे छोटे गांव आते रहते हैं ना बीच बीच में, वैसे ही यहाँ पे सेम सीन है भाई। ऐसे मतलब कितने हार्डली 1-1.5 किलोमीटर का ये गाँव होगा और 50-60 घर होते हैं, 100 घर होते हैं, ऐसे दुकानें वगैरह बनी होती है। आपको नॉर्मल पानी पूनी ये सब चीजें तो मिल ही जाएगी। अरे ये तो बड़ा है गाँव भाई, पहले वाला छोटा था, ये तो बहुत बड़ा सा शहर लग रहा है। कौन सी जगह है ये? सही में बड़ा एरिया है भाई, काफी ज्यादा, बट कहीं पे भी लोकेशन का नाम नहीं लिखा हुआ यार। मंगलिंग क्या मंगलिंग लिखा? मंगलिंग करके जगह है और मंगलिंग बाजार ये एरिया का नाम है। यहाँ से काठमांडू एग्जैक्ट 110 किलोमीटर है और पोखरा के लिए रास्ता पीछे से मुड़ जाता है अराउंड 95 किलोमीटर। तो जिसको भी जहाँ भी जाना है वहां से जा सकते हो। वैसे पोखरा यहाँ से जाना तो वेस्ट ही है भाई, अपना सीधा उस बॉर्डर से आ रहे हो तो रास्ता अलग कटता है। मतलब समझ लो बॉर्डर से पोखरा और काठमांडू सेम ही है दोनों। बाकी हमें तो काठमांडू जाना है ना। नज़ारे देखो भाई, जैसे जैसे सनसेट हो रहा है ना, बहुत खूबसूरत होते जा रहे हैं। और अभी पीछे पुलिस वाले खड़े हुए थे भाई यहाँ नेपाल के ना, बड़े हैंडसम ऑफिसर थे तीनों के तीनों भाई साहब। ऐसे कद काठी बिल्कुल बॉडी छोड़ी बना रखी है। ये देखो भाई, काठमांडू 105 किलोमीटर है और ये त्रिशूली, तत्पौनी, तत्तोपानी, अलग अलग नाम है भाई, प्रोनाउंसिएशन के लिए माफी के देना जरा। अरे गोदरेज यहाँ भी चलता देखो, अप्लायंसेस, काफी सारे ब्रांड्स है भाई जो इंडिया और यहाँ नेपाल के ना सेम से। मतलब गाड़ियाँ तो आपको लगभग इंडियन ब्रांड्स ही दिखेंगे यहाँ पे। टाटा, महिंद्रा या टोयोटा भी दिखती है काफी यहाँ पर, और अप्लायंसेस वगैरह भी वही सेम ब्रांड्स है जो इंडिया में मिलते हैं हमारे। अपना पड़ोसी देश ही तो है भाई, काफी सिमिलैरिटीज है दोनों देशों के बीच में, और हिंदी भी मेजोरिटी लोग यहाँ पे बोल लेते हैं। तो ये है कि इस कंट्री में ना आपको एज अ टूरिस्ट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से आ सकते हो फैमिली के साथ या अपना अकेले भी। मेरा दूसरी बार विजिट है नेपाल एंड फिर से बता रहा हूँ भाई, मेरे को बहुत पसंद है नेपाल। लोग भी अच्छे हैं काफी, टेम्परेचर वगैरह जो क्लाइमेट रहता है वो भी अच्छा रहता है। बस रोड थोड़ी सी वो है, वो सुधर जाएगी तो फिर तो भैया बेस्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं है आपको, आप अपने सीधा आधार कार्ड या फिर वोटिंग कार्ड पे भी जो है नेपाल एंटर कर सकते हो। तो ये बढ़िया चीज है। जैसे कईयों के फैमिली में क्या होता है, पापा मम्मी इसके पासपोर्ट नहीं बने होते, जैसे मेरे भी पापा मम्मी का नहीं बना हुआ, तो अगर आपको उनको इंटरनेशनल ट्रिप पे ले जाना है तो आप नेपाल लेकर आ सकते हो। बाकी भाई आउटसाइड टेम्परेचर आप देख सकते हो 24 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मेरे ख्याल से काठमांडू में तो गर्मी नहीं होगी भाई, ठंडी होगी। रात को वहाँ पे आराम से 15-16 डिग्री तो होगा ही होगा। हालांकि पोखरा में ज्यादा ठंड होती है भाई। मैं पिछली बार जब आया था ना तो ये नवंबर-दिसंबर के टाइम पे ही आया था, तो अच्छी खासी ठंड थी भाई। और बाइक पे तो वैसे ही आपको पता है भाई बहुत ठंड लगती है, तो राइडिंग गियर्स पूरे ऐसे थर्मल वाले पहनने पड़ते थे। गाड़ी का चलो कम से कम ये सुख है कि सर्दी गर्मी बारिश में आप ड्राइव कर सकते हो। सर्दी है तो हीटर चला लो, गर्मी है तो एसी चला लो, और बारिश है तो अपना सर पे हमारे छत है ही, दिक्कत की बात ही नहीं कोई। डीजल भी भाई जल्दी भरवाना पड़ेगा, 188 किलोमीटर की रेंज रह गई है और एवरेज सिर्फ भाई 9.6 की दे रही है अपनी गाड़ी, क्योंकि रोड आपको दिख ही है भाई कैसे रास्ते है, क्या सीन है पूरा। यूके में जब हम ड्राइव कर रहे थे ना भाई, वहां पर तो स्कॉटलैंड के उधर 13.5 तक की एवरेज चली गई थी स्कॉर्पियो की। वहाँ डीजल की क्वालिटी भी अच्छी थी और रोड तो आपको पता ही है भाई बिल्कुल प्लेन से थे। पर कोई नहीं, चाइना वाइना में भी हम मतलब ये है कि 11 की एवरेज तो निकाल ही लेंगे, उससे कम तो क्या ही जाने देंगे। आगे भी रोड बन रही है इसलिए सिंगल वे कर रखा है। एंड ये देखो भाई, हिमालयन जावा कॉफी के नीचे है महिंद्रा का शोरूम। ये बट मेरे को लग रहा है वो है कमर्शियल वाला। देखो वहाँ पिकअप ट्रक ट्रैक्टर वगैरह है। ये नॉर्मल महिंद्रा नहीं है, मतलब जो हमारी पास है ना, इसका देखो लोगो ये वाला है क्योंकि, और इनका अभी भी लोगो पुराना ही चल रहा है। पर ये मेरे ख्याल सर्विस शायद कर ही देते होंगे। और काठमांडू में तो अवेलेबल है महिंद्रा का शोरूम। हाँ जी, ऑस्ट्रेलिया जाओगे? हाँ जी बाय रोड? हाँ चलो आ जाओ, ले चले आपको भी।
अरे वो रास्ता है क्या? हाँ हाँ रास्ता है। हाँ 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 चलना है, आ जाओ। भैया डर गए कि कैसे जा रहे हैं भाई, ऑस्ट्रेलिया बाय रोड तो रास्ता ही नहीं है। काफी लोगों को लगता है भाई ये, बट सिंगापुर तक एक्चुअल में बाय रोड है पूरा, आपको दिखाएंगे अभी हम आने वाली वीडियोस में। फिर सिंगापुर से आगे हमें शिपिंग करनी पड़ेगी भाई, जब देखो समुद्र है तो मैं उस पर रोड तो बना नहीं दूंगा, जो है वो है, पूरी दुनिया में क्या कर सकते हैं, लेकिन सिंगापुर तक जा सकते हैं जी बिल्कुल रोड। सिंगापुर तक भी नहीं पता लोगों को कि जा सकते हैं, लोगों को तो लगता है बस नेपाल तक जा सकते हैं, नेपाल के आगे चाइना एंटर भी नहीं कर सकते। चाइना एंटर करके दिखाएंगे अपनी स्कॉर्पियो एन से भाई। अरे भाई Hyundai कंपनी की क्रेन भी आती है, देखो क्रेन नहीं मतलब जेसीबी, वाह जेसीबी की खुदाई चल रही है नेपाल में, तो यहाँ सड़क बनाई जा रही है, हमारे लिए रास्ता खुल गया है, लेट्स गो चलते हैं। खुद सोचो भाई, सिर्फ 40 किलोमीटर के लिए 2 घंटे, यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड जो है वो मेंटेन हो पाएगी, इतना ही है। बट